तुम्हारे बड़े बेटे की बहू इस घर में आ चुकी है, उसकी आरती उतारो। जब अपने पसंद की बहू इस घर में लेकर आ गए हो तो आरती भी खुद उतार लो। मुझसे क्या कह रहे हो? पता नहीं क्यों गांव की गवार को उठाकर मेरे घर की बहू बना दिया। खामोश रहो सुलोचना, जगह देख कर बात करो। ऐसे शुभ मौके पर मनहूसियत मत फैलाओ। छोड़ो, मैं ही कर देता। बहू, तुम अपनी सास की बात का बुरा मत मानना। और हाँ, घूंघट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। शुक्रिया पापा जी। वेलकम भैया भाभी, आप दोनों थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मेरा नेक दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लो। अगर तुम लोगों का दिखावा हो गया हो तो अपने अपने कमरे में निकल लो। पर हाँ बहू, कल सुबह जल्दी उठ जाना। घर की साफ सफाई और उसके बाद पहली रसोई का खाना बनाना है। जी माँ जी। फिर अंकुर अंशिका को पैसे दे देता है और बाकी सब लोग भी आराम करते हैं। अगली सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है और बहू उठकर नहा धोकर दरवाजा खोलती है। इतने में सास गुस्से से बहू का हाथ मरोड़ देती है। क्यों री? दरवाजा खोलने में इतनी देर लगाते? टाइम से उठा नहीं क्या? फटाफट सफाई कर ले अब। माँ जी, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। के अपने टेटुए की आवाज अंदर रख, वरना तेरा टेटुआ दबा दूंगी। मेरा बेटा तेरी आवाज ना सुन ले। अपने दर्द की सिसकियों को बहू अंदर ही कर लेती है और सास हाथ झटक कर चली जाती है। बहू को झाड़ू लगाने में भी हाथ में दर्द हो रहा था। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, झाड़ू भी नहीं पकड़ी जा रही। मैं तैयार होकर बाहर आ गई थी, फिर भी माँ जी ने मुझे सुनाया। मम्मा। जैसे तैसे माधवी घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बना देती है, फिर ससुराल वालों को खिलाती है। सब बार बार खाना मांगते हैं, लेकिन घमंडी सुलोचना मुंह बनाकर प्लेट सरका देती है। अरे बस करो, क्यों इतना बेकार खाना खाकर ड्रामा कर रहे हो? मटर पनीर में हल्दी नहीं है, फीकी सब्जी बना दी। सुलोचना, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है और तुम हल्दी देखकर क्यों जानबूझकर बहू के काम में कमी निकाल रही हो? खाने का स्वाद देखो, रंग रूप नहीं। सुनो, अपनी बहू का पक्ष लेना बंद करो। कोई मेहमान आ गया ना, देखते ही खाना मना कर देगा, खाने से भले ही कितना अच्छा क्यों ना बना हो। माँ बस कीजिए ना, भाभी को घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए और आप शुरू हो गई हैं। उन्हें इस घर में ढलने तो दीजिए। चुप कर तू। सब लोगों को मैं पागल नजर आती हूँ ना? बन लो सब नई बहू के वकील, लेकिन मैं अभी सास हूँ, सास। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से खाने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यह सुन सुलोचना बहू को नजरअंदाज करके चली जाती है। अगले दिन बहू जब घर की सफाई कर रही होती है तो सास जानबूझकर हॉल में मिट्टी की चप्पल लाकर जगह को गंदा कर देती है। क्यों नाच पीटी करमजली, तूने हॉल में सफाई कर दी? हाँ माँ जी, हॉल साफ करने के बाद ही मैं आगे के कमरे साफ कर रही हूँ। निकम्मी, तूने ये सफाई की है? यहाँ पर तो मिट्टी ही मिट्टी हो रही है। दोबारा से यहाँ पर झाड़ू पोछा कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऊपर की फ्लोर तूने साफ किया? ये सब कुछ तुझे साफ करना है, समझी? और वो भी रोज। जी माँ जी, मैं सब करती हूँ अभी। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं सुलोचना। अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है, तुम्हें गंदी चप्पल लाकर हॉल गंदा करते हो। पर मेरी बहू को भी खुद से मजबूत होना होगा। सास की बात सुन माधवी दोबारा से वहां झाड़ू पोछा करती है। घर को ऊपर से लेकर नीचे तक साफ करती है। इस घर की बड़ी बहू बनकर आई है ना, देख तेरे काम में कमी निकाल निकाल कर मैंने तुझे रुला दिया ना। तो मेरा नाम भी सुलोचना देवी नहीं। इसके बाद सास बहू के हर काम में कमी निकालती है। जब वो खाना बनाती है तो उसे गैस की नहीं तवे पर सेकी रोटी मांगती है, जिससे बहू का बहुत बार हाथ जल जाता है। और कभी कभी तो आधी रात को बहू को जगा कर बहू से रात में ही सफाई करवाने लगती है। वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी हाथ से कपड़े धुलवाती है। एक बार तो तब हद हो गई जब बहू का हाथ भी गर्म कुकर से जला देती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ये देख घर वालों को बहुत बुरा लगता है। बेटा, मैं बहू को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता। तेरी माँ उस पर बहुत जुल्म करती है और तेरा बड़ा भाई, वो तो माँ का लाडला है, कुछ नहीं बोलेगा। पापा, मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बीवी आएगी तो माँ का ध्यान भाभी पर से हट जाएगा और मेरी बीवी के साथ माँ कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि वो बहुत तेज है, गाँव की नहीं है। और मैं पीहू से शादी भी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। अब तेरी भाभी इस घर में और नहीं रोएगी। रोहन अपनी माँ से लव मैरिज की बात करता है। सुलोचना उसको भी मना कर देती है। फिर पीहू के अमीर और दहेज की बात सुनकर शादी के लिए मान जाती है। लेकिन इस बार सुलोचना को पता नहीं था कि आगे उसका क्या अंजाम होने वाला है। धूमधाम से रोहन और पीहू की शादी हो जाती है। ससुर के कहने पर बड़ी बहू दोनों का गृह प्रवेश करवा रही होती है तो सास धक्का मार के पीछे कर देती है। अभी मैं मरी नहीं हूँ जो तू मेरा हक छीनने के लिए आ गई है। बहू का गृह प्रवेश मैं करवाऊंगी। सुलोचना, कभी तो अपना बड़ापन दिखाया करो।
सासू माँ, आप पर ये थाली वाली पकड़ना शोभा नहीं देता। दीदी को ही मेरा गृह प्रवेश करवाने दीजिए। आप क्यों खामखा चावल का कलश रखकर अपनी कमर में दर्द कराना चाहती है? क्योंकि आगे आपको बहुत दर्द सहना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कुछ नहीं माँ जी। लगता है पापा 2-4 दिनों में एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है। पॉपकॉर्न का अरेंजमेंट कर लेना। हाँ बेटा। बाप बेटे चुपकर हंसी के ठहाके मारते हैं। इतने में माधवी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा देती है। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन छोटी बहू जब अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर खिलाती है, जानबूझकर सास की सब्जी में कम नमक मिर्ची डालती है। बहू, खाना देने से पहले एक बार चेक तो कर लेती, इसमें तो नमक मिर्ची नहीं है। क्या कहा? इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं है? बताइए पापा जी, रोहन जेठ जी, इसमें कम नमक मिर्च है। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने। तभी पीहू जानबूझकर सास के खाने में एक्स्ट्रा नमक मिर्ची डाल देती है, जो कि खाने में सुलोचना को बहुत बेकार लगता है। फिर भी पीहू जबरदस्ती सुलोचना को रोटी सब्जी खिलाती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? मुझे बहुत नमक मिर्च लग रही है, पानी दे। नहीं, पहले आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाओ। मुझे यहाँ आकर पता चल गया कि आपको खाने में कमी निकालने की बहुत गंदी आदत है। पीहू जबरदस्ती सुलोचना के मुंह में खाना ठूसती रहती है और उसे पानी भी नहीं देती। सब लोग हंसी को छुपाते हुए हंस रहे होते हैं। बस करो, आप लोग मम्मी को पानी दे दो। ये लीजिए पानी। आई होप आगे से आप किसी के काम में कमी नहीं निकालेंगी। बेचारी सुलोचना वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद वो माधवी को सफाई के लिए टोकती है। जा जाकर ऊपर के फ्लोर की सफाई कर, उसके बाद कपड़े धोने हैं तुझे। और हाँ, वॉशिंग मशीन से नहीं, हाथ से धोएगी। माँ जी, मेरे हाथ में दर्द है, मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धो लेती हूँ आज। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे। सास माधवी पर हाथ उठा रही होती है कि पीहू आकर सुलोचना का हाथ मोड़ देती है। अरे राम, अरे पीहू बहू क्या कर रही है? मेरा हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ तो आपको अपना हाथ का दर्द दिखाई दे रहा है, जेठानी जी का हाथ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब खुद जाकर कपड़े साफ कीजिए और ऊपर के फ्लोर की सफाई भी। मैं नहीं जाऊंगी। बोल, तू क्या करेगी? तभी पीहू और हाथ मरोड़ देती है। नहीं काम करोगी तो मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। पीहू, ऐसा मत करो, माँ जी को दर्द हो रहा है। मैं अकेले कपड़े साफ कर लूंगी। नहीं दीदी, इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ किया है, थोड़ा इनको भी तो पता चले काम में कमी कैसे निकालते। माँ जी, अगर मुझे कपड़े साफ नहीं मिले ना, तो आपसे कपड़े दोबारा धुलवाऊंगी। कोई सोचता ही नहीं था देसियों से पंगा लेने से पहले। हाँ, मैं कपड़े खुद साफ करूंगी, अब तो मुझे छोड़ दे मेरी माँ। जब आप किसी के हमदर्द नहीं बन सकते तो उसका सरदर्द बन जाओ। और माँ जी, मैं आपका वही सरदर्द हूँ। बेचारी सुलोचना पीहू के कहने पर घर की सफाई करती है और हाथ से कपड़े भी धोती है। बेचारी घमंडी सुलोचना को पीहू ने 4 दिन में सास को नानी याद दिला दी। उसने बड़ी बहू पर जो भी अत्याचार किए थे, छोटी बहू सारी चीज का बदला ले लेती है। चाहे तवे पर हाथ से रोटी पकाकर हाथ जलाने का हो या खाने में कमी निकालने का हो। एक दिन पीहू घर से बाहर मार्केट चली जाती है। उसने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। ये बात सुलोचना को नहीं पता थी। तभी वो माधवी पर अत्याचार करने लगती है, जिससे उसका सिर दीवार में लग जाता है और सिर से खून आने लगता है। वापस आने पर पीहू हल्ला करके पुलिस को बुला लेती है। माँ जी, आपने ये ठीक नहीं किया। आपने जेठानी जी को मारा है ना? ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अब देखना, पुलिस आपको जेल में डाल देगी, जहाँ आप चक्की पीसेंगी। बुढ़िया, तूने जो अपनी बहू के साथ किया है उसके लिए आईपीसी की धारा 354 के तहत तुझे 2 साल की सजा मिलेगी और तेरे सबूत को देखने के बाद तुझे फांसी की सजा दे देंगे। चक्की? नहीं नहीं बहू, नहीं पुलिस मैडम, आप मुझे मत ले जाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जेठानी जी, आप नहीं बोलोगी तो कोई फायदा ही नहीं है किसी चीज का, क्योंकि आपके सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी इन्होंने आपके हर एक काम में कमी निकाली है। तुम सही कह रही हो पीहू, अब मैं इनका अत्याचार और नहीं सहूंगी। इन्होंने मुझे ताने दे देकर मार दिया और मेरा ही पति मेरे साथ खड़ा नहीं हो पाया और आपने मुझे मारा है, उसकी फुटेज पुलिस देख लेगी। तो मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है, सिर्फ इसलिए कि तुझे पसंद नहीं करती थी। मुझे एक मौका दे दे। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। इंस्पेक्टर, आप यहाँ से चले जाइए, मैं इनके खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। बढ़िया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना कोर्ट के चक्कर काट काट कर बाकी की आधी उम्र वहीं बीत जाती।